प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सन्नी दिघे। उनका प्रश्न दूसरा प्रश्न है। पहले एक प्रश्न पूछे थे कि राम राम जपने से काम वासना शांत हो जाता बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मंत्र लिखा ले करके पाप करना, मंत्र दीक्षा जो नहीं लिया है, ये दोनों जो पाप करते हैं, क्या दोनों में अंतर है कि एक ही ऐसा है? मंत्र दीक्षा के बाद अगर पाप करे तो कैसे मिटेगा? देखो जी, पाप तो पाप है। कोई भी करे उसको समय परिस्थिति भावना विचार के अनुसार सबको लगेगा एक ही ऐसा ही, चाहे दीक्षा मंत्र वाला हो चाहे दीक्षा मंत्र नहीं लिया हो, उससे मतलब नहीं है। वहाँ पर जमराज ये नहीं देखेगा कि जो पाप किया दीक्षा मंत्र लेकर किया था क्या दीक्षा मंत्र नहीं लिया था, ऐसा नहीं देखा जाता है। हाँ, उसमें ये देखा जाता है कौन सा परिस्थिति में, मजबूरी में, या क्या वहाँ पर स्थिति थी जो ये पाप किया, ये सब थोड़ा विचार विमर्श होता है। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर कोई अपराधी पेश होता है तो अपराध जो किया है वो किसी परिस्थिति में किया है, मजबूरी से किया है कि पूरा जानबूझकर होश हवास में किया है, ये सब थोड़ा देखा जाता है। बाकी अपराध तो अपराध है। दीक्षा मंत्र ले लेने से कि नहीं लेने से उससे कोई मतलब नहीं। कोई भी पाप हो, चाहे दीक्षा मंत्र लेने के बाद हो चाहे दीक्षा मंत्र का पहले हो, किसी प्रकार की पाप जो है हो, वो भगवत नाम जो है समस्त प्रकार पाप को नष्ट करता है। जहां पर पाप का नाश करने का वर्णन है वहां पर कहीं भी इसे नहीं लिखा है कि इतने नाम जपने से, कि हरि नाम जपने से दीक्षा मंत्र से पहले का पाप नष्ट होगा, इसे कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है। पाप नष्ट होता है खाली लिखा गया है। अब सबसे पहले तो मैं कर दूंगा, कह देता हूं, एक तो कोई पाप न करे, जितना हो सके बचे। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, ये काजल की कोठरी है, कितना भी सावधान रहो तो गलतियां हो जाती। सावधान जितना हो सके करे, अगर हो गया तो पाप नाश के लिए प्रायश्चित विभिन्न प्रकार की है। तीर्थधाम भी प्रायश्चित है, भागवत सप्ताह भी प्रायश्चित है, गंगा स्नान आदि भी प्रायश्चित है। लेकिन सबसे सहज सरल प्रायश्चित हरिनाम है। ये अगर कोई व्यक्ति जप करता है तो करोड़ों करोड़ों पाप जो है जल करके राख हो जाते हैं। वर्तमानाश्रित पापम जत भूतम जत भविष्यति तत सद पाप प्रणश्यंती गोविंदानल कीर्तनम। पहले का पाप, वर्तमान का जो कर रहे हैं पाप, आगे भी जो करेंगे वो सब पाप भी भगवान का नाम नष्ट कर देता है। ये श्लोक में कहीं ऐसे नहीं लिखा गया है कि दीक्षा मंत्र का पहले का पाप या दीक्षा मंत्र के बाद का पाप। पाप तो पाप कोई भी किया हो तो उसका पापी तो समस्त प्रकार पाप के नष्ट कर देता है। जैसे अग्नि कहीं जल रहा है तो पहले का भी कचरा वो जल जाएगा, वर्तमान भी डालेंगे जल जाएगा, आगे भी कोई कचरा डालेगा तो भी जल जाएगा। ऐसे ही हरिनाम जिसके मुख में हरदम रहता है वो पहले का भी पाप नष्ट हो जाएगा, वर्तमान में जो हो रहा है नष्ट हो जाएगा, आगे भी भविष्य में अगर गलती हो गया तो भी नष्ट हो जाएगी। भागवत का अगर देखेंगे, मैं कितने बार कह चुका हूँ, स्तेनम सुरापो मित्रधुक ब्रह्महा गुरुतल्पग स्थिराज पितृग हंता जी च पातक न परे। स्वर्ण चोरी, सुरापान, परस्त्री गमन, गुरु पत्नी के साथ संबंध, स्त्री राज पितृग हत्या, पिता माता की हत्या, गौ की हत्या, राजा की हत्या, और ये जो पाप के न परे, जो बड़े बड़े और पाप भी, ये समस्त पाप प्रणाशनम गोविंदा नल कीर्तनम, ये समस्त पाप जो है भगवान का कीर्तन नष्ट कर देता है। वही भागवत में जो है लिखा हुआ है, नाम संकीर्तनम यश्यम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख समनम तम नमामि हरिपरम। इसके नाम संकीर्तन मात्र से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाता है। समस्त प्रकार की सर्व पापम, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा गया है कि दीक्षा मंत्र पहले का पाप या दीक्षा मंत्र का बाद हुआ पाप, ऐसे कहीं कुछ लिखा नहीं रहता है।
सर्व पापम प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। तो शास्त्र में जो है पाप का जो नाश के लिए भगवत नाम जो वर्णन किया गया है, वो सब पाप के लिए, कहीं ये सब अलग अलग कुछ नहीं। हरिनाम समस्त बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट कर देता है, छोटा पाप को तो छोड़ दीजिए। जब हाथी को चल जाता है तो चिट्ठी फेर क्या। रामायण आदि ग्रंथ आदि आप पढ़ेंगे तो ही राम नाम जपी जे जमुहा ही तिन्हि न पाप पुण्य समूहा ही। राम नाम जो मुंह में जप करता है, तिन्हि न पाप पुण्य समूह, पाप का पुंज के पुंज सब नष्ट हो जाते हैं। विवसहु ना जासु नाम नर कहई, जन्म अनेच रचित अगधई, सादर सुमिर राजेंद्र करही, भव भारती गोपदई बतरही। तुलजा जी कह रहे हैं विवसहु, जबरदस्ती विवश होकर के भी अगर किसी ने हरिनाम जप कर लिया, इच्छा नहीं था लेकिन जैसे चलते गिरते पड़ते राम राम जप लिया। विवसहु ना हरिनाम नाम दही, जन्म अनेक रचिता गधई, विवसहु नाम जो नर कहही, जन्म अनेक रचित अगध, अनेक जन्म का किया हुआ पाप सब नष्ट हो जाती। असादर सुमिरन जे नर करही, भय बारिधि को पदई उतरई। तो श्रद्धा से कोई करे तो फिर तो कहना ही क्या है। यहाँ पर भी नहीं लिखा गया कि दीक्षा मंत्र से पहले का पाप की बाद का, यानी जितने सौ पाप नाश के लिए जो है रास्ता सो बताया गया है हरिनाम संकीर्तन का। कोई भी धाम तीर्थ करने से या कुछ भी करने से वो सब पाप के लिए कहा गया है। कोई तीर्थ दीक्षा मंत्र से पहले या दीक्षा मंत्र के बाद में का पाप ऐसे कुछ नहीं है। जो भी पाप किए हो सब पाप जो है हरिनाम संकीर्तन से नष्ट हो जाती है। कितने मूर्ख अज्ञानी सब कहते हैं कि धाम में रहने वाले जो तीर्थ धाम में जाते हैं वहां पर पाप करने से वो पाप नष्ट नहीं होता है। उन मूर्खों को मैं ये कह देना चाहता हूँ, जब धाम में रहने वाले लोग को पाप नष्ट नहीं होता तो बड़े बड़े साधु संत महात्मा सब धाम ही तो रह रहे हैं। वहां पर भी तो झूठ बोलते हैं, वहां पर भी सब छल कपट सब चलता है, बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं। क्या अयोध्या में रहने वाले जितने सब लोग कोई झूठ नहीं बोलता था, छल नहीं कपट करता था। एक से एक वहां पर जो चुगलखोर, एक से एक बदमाश वहां भी थे। शिव निंदक अघो घन साहे, लोक विषय को बनाए बसाए। सीता जी को निंदा करके अपमानित करने वाले को भी भगवान ने अपना धाम दिया। काशी में कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो भगवान उनके कान में यही शंकर जी राम नाम देकर उसकी मुक्ति कराते हैं। तो काशी में रहने वाला आदमी क्या एकदम पूरा दूध का धुला हुआ रहता है, पाप नहीं करता है क्या, झूठ नहीं बोलता है, दूसरे की निंदा नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, मच्छर मक्खी नहीं मारता है, तब तो फिर धाम में रहने वाले जितने लोग सब सबसे बड़ा भागा माना जाएगा कि न वहां रह कर पाप कर रहे हैं इसलिए उनका पाप नष्ट नहीं होगा। ऐसे कुछ नहीं है, ये सब मूर्खों का बात है। चाहे धाम में रहो कहीं भी रहो, पाप सब जगह का नष्ट होती है, धाम का तो तुरंत नष्ट हो जाएगा। धनेश्वर नाम के ब्राह्मण जो है गंगा किनारे रह करके फूल बेचता था। यही से उसका मृत्यु हुआ। तो फूल बेचने के कारण गंगा किनारे गंगा का हवा, गंगा का धूल मैला उनके शरीर में लगता था। भक्तों का दर्शन के कारण उसको भी भगवत प्राप्ति हुई। उसने पूछा कि महाराज मैंने तो कभी गंगा स्नान नहीं किया, कि कभी यह दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, भक्ति नहीं किया, सदैव छल कपट चतुराई चालाकी सदैव पाप पे लिप्त रहने वाला मैं एक ब्राह्मण हूँ, फिर ही मेरे को मुक्ति कैसे मिली। तो वहां पर जो है जवाब मिला उसको वैकुंठ में कि भले ही आप कैसे भी रहे लेकिन आप गंगा किनारे निवास कर रहे थे, गंगा जी का पानी छींटा आपके ऊपर पड़ रहा था, गंगा जी का हवा, गंगा जी का धूल मल उड़ कर तुम्हारे ऊपर गिर रहे थे, भक्तों का दर्शन कर आपने किया, संतों का दर्शन किया, इसी कारण से आपका समस्त पाप नष्ट हो गया। तो ऐसे 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 जो है धाम में रहने वाले का तो और बड़े भागी माना जाता है। अगर धाम में पाप करने से नष्ट नहीं होगा तब तो धाम में रहने वाले सौभागी और कपाल के फूटे हुए माने जाएंगे कि ना वहां पर रहने वाले तो सब जितने निवासी सो पापी करते हैं। इसलिए चाहे धाम में हो चाहे घर में हो कहीं भी हो, किसी प्रकार का सर्व पापम प्रणाशनम शास्त्र बताया है।
इसलिए दीक्षा मंत्र के बाद हो चाहे पहले का हो चाहे कहीं भी हो, किसी प्रकार की पाप अगर जीव से हो जाता है तो हरि नाम संकीर्तन उसको संपूर्ण नष्ट कर देता है। इसलिए जितना हो सके पाप से बचे, न करे न हो, लेकिन अगर संयोगवश हो गया या अभ्यासवश वासनावश किसी कारणवश हो गया तो हरिनाम संकीर्तन सबसे बड़ा साधन है। और आपके पास अगर समय है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, तो भगवान का धाम का दर्शन करिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, ये सब दर्शन करने मात्र से भी करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाती है। बद्रीनाथ दर्शन से लिखा गया है, जवानी में किया हुआ पाप, बुढ़ापा में किया हुआ पाप, सारा जीवन भर जिंद किया हुआ पाप केवल एक माह बद्रीनाथ दर्शन मात्र से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये सब भी महिमा है। जगन्नाथ का दर्शन, द्वारिका का दर्शन, तो ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन हरिनाम संकीर्तन जहाँ बैठे वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। इसलिए आप ये मन में शंका मत रखिए कि दीक्षा मंत्र के बाद अगर क्या हुआ पाप राम नाम से नष्ट नहीं होगा। हरि नाम से सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए उसको हरदम हर पल चलते फिरते उठते बैठते जब करते रहना चाहिए। जय श्री राम।